हेलो फ्रेंड, तो आज हम सीखेंगे राउंड फॉर्मूले का यूज़ करना, अपर फॉर्मूले का यूज़ करना, लोअर, प्रॉपर और ट्रिम फॉर्मूले का यूज़ करना। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा राउंड। तो राउंड में क्या होता है, जैसे आप भी जानते हो, जैसे हमें कोई वैल्यू राउंड करनी पड़ती है। जैसे सपोज़ मेरे पास ये डिजिट है, इसमें मुझे राउंड ऑफ करना है कि आपको 2 डिजिट रखनी है पीछे पॉइंट के बाद या फिर 3 डिजिट रखनी है। तो जैसे आप नॉर्मली राउंड करते हो, जैसे मान लो सपोज़ आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो, उसमें राउंड ऑफ करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको। तो पीछे आपसे बोला जाता है कि आपको दो डिजिट की रिक्वायरमेंट है या फिर 1 डिजिट की रिक्वायरमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है, मतलब 1 डिजिट को बढ़ाना पड़ता है। तो मैंने इक्वल टू का साइन लिखा और यहाँ पर हमें लिखना है राउंड, और देन मैंने टैब दिया। अब मुझे यहाँ पर पूछ रहा है नंबर, कौन सा नंबर है आपका। सपोज़ मेरे पास ये नंबर है, मुझे इसका राउंड ऑफ करना है। उसके बाद कॉमा लगा दिया। अब कह रहा है मुझे नंबर डिजिट, ठीक है। अब हमें कितनी डिजिट रखनी है आपको। सपोज़ मेरे को यहाँ से 2 डिजिट रखनी है कि आगे की 2 डिजिट रहें। जैसे 96965 लिखा हुआ, तो मुझे मेरे पास सिर्फ 2 डिजिट रहनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर जितनी डिजिट आपको चाहिए मैंने यहाँ पर उतनी डिजिट डाली। सपोज़ मुझे 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 लिया और देन ब्रैकेट को क्लोज और देन एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ से उसने राउंड ऑफ कर दिया। मैंने पहले बताया था अगर 5 होता तो 1 डिजिट बढ़ा के ले लेते हैं, अगर 5 से कम होता है तो एक उतने ही डिजिट को छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से उसने क्या करा, उसको राउंड कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ से राउंड उसने 2 डिजिट ली थी। तो मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले में 2 डिजिट लिखी हुई है, इसलिए उसने क्या करा, 2 ले लिया। सपोज़ मैं यहाँ पे अभी इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा लगाता हूँ मैं इसमें इक्वल टू का साइन, और मैंने लिखा यहाँ पे राउंड। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर नंबर। अब सपोज़ मुझे यहाँ पर कॉमा लगाया मैंने, और मैंने यहाँ पे अब मुझे 1 डिजिट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और देन इसको क्लोज। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सारी डिजिट हटके, तो 9 था, 9 को उसने उसमें कन्वर्ट किया, तो 4 5 6 उसने राउंड ऑफ कर दिया। तो अगर हमें किसी भी डिजिट में राउंड ऑफ करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, राउंड फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं अपर। सपोज़ मेरे पास ये लिखा हुआ है और मुझे इसको कैपिटल में शो कराना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपर फॉर्मूले की मदद से उसको कैपिटल में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने इक्वल टू का साइन प्रेस किया और मैंने क्या लिखा, अपर, और यहाँ पे टैब दबाया मैंने, और मुझे टैक्स मांग रहा है तो मैंने टैक्स लिया और देन ब्रैकेट क्लोज। जो भी आपके पास टैक्स लिखा होगा वो उसको क्या करेगा, सीधा कैपिटल में कर देगा। जैसे ये वाला कैपिटल में लिखा हुआ, कुछ इस तरीके से इसको कैपिटल में कर देगा। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर शर्मा यहाँ पर स्मॉल में था, तो इसने इसको कैपिटल में कर दिया। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल में लिखूँ और ये फॉर्मूला लगाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ कैपिटल में ही करता है। अगर यहाँ पर ऑलरेडी कैपिटल में लिखा हुआ है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज़ मैं यहाँ पर इसको कैपिटल में लिखता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो, क्योंकि इसका काम क्या है, कैपिटल में करने का। तो इसको चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल में, वो सबको क्या करेगा, एज ए कैपिटल लेके चलेगा। चलिए आगे है इसमें लोअर। इस फॉर्मूले में क्या होगा, जो भी हमारा कैपिटल में लिखा होगा उसको क्या करेगा, वो स्मॉल में कर देगा। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे डिजिटल कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है, बट मुझे कैपिटल में नहीं चाहिए था, मुझे स्मॉल में चाहिए था। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से उसको स्मॉल में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने इक्वल टू का साइन प्रेस किया और यहाँ पर लोअर लिखा, और मैंने ये डिजिट ली और देन ब्रैकेट मैंने क्लोज किया और देन एंटर। तो जो भी आपका लिखा हुआ टैक्स अगर कैपिटल में होगा तो उसको स्मॉल में कर देगा, अगर स्मॉल में होगा तो उसको स्मॉल में ही रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला काम करेगा। आगे है हमारा प्रॉपर। तो प्रॉपर में क्या करता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम कोई इंग्लिश में कुछ भी लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, पहला अक्षर कैपिटल होता है, फिर यहाँ पे दूसरा इसमें कैपिटल होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें क्या होता है, अब ये प्रॉपर में नहीं है देखा जाए तो। अगर हमें प्रॉपर वे में लिखना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन प्रेस किया और मैंने यहाँ पर लिखा प्रॉपर, और देन मैंने इसको सेलेक्ट किया और देन आप देख सकते हो यहाँ पर टैक्स ही मांग रहा है, तो मैंने टैक्स को लिया और देन ब्रैकेट को क्लोज। अब आप देखना है यहाँ पर क्या होगा कि जिस वे में ये लिखा होना चाहिए उस वे में उसको कर देगा। एंटर किया तो इस तरीके से ये लिखा होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, जो भी आपका रॉन्ग वे में होगा उसको वो राइट वे में कर देगा। ठीक है, जिस हिसाब से इंग्लिश में लिखा होता है उस वे में वो कर देगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा। आगे है हमारा ट्रिम। तो ट्रिम क्या करेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने राम शर्मा ये साथ साथ लिखा हुआ है, बट इसमें क्या है, स्पेस काफ़ी आ गया है।
तो ये क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा उसको रिमूव कर देगा। जैसे नॉर्मली अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं इंग्लिश का तो उसमें एक ही स्पेस चाहिए होता है, बट अगर ज़्यादा स्पेस होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से उसको रिमूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, इक्वल टू का साइन, और यहाँ लिखा मैंने ट्रिम और टैब दिया। अब मुझे यहाँ पे टैक्स मांग रहा है, मैंने टैक्स दिया और देन ब्रैकेट को क्लोज और देन एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर राम शर्मा आ गया है और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा स्पेस था उसको उसने हटा दिया, सिर्फ एक स्पेस रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूले काम करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।